एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन। आपका एचपी टेट का एग्ज़ाम हो गया है और अब तक आपने आंसर की भी चेक कर ली होगी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आप अपना एचपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हो तो आप अपनी टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत टाइम से न्यूज़ आ रही है कि टीजीटी कमीशन की पोस्ट आज निकलेंगी, कल निकलेगी, और हमें वेट करते करते कितना टाइम हो गया कि टीजीटी कमीशन जो है वो उसकी पोस्ट नहीं निकल रही है। लेकिन आप अपने आप को टीजीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर रखो। इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग तक तो एचपी टीजीटी कमीशन होना ही होना है। आपको पता है कि बहुत टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो अब जो होगा वो कमीशन होगा ही होगा। और जब होगा तब आपको भी पता नहीं लगेगा कि कब उसका नोटिफिकेशन आ गया, और आप एकदम से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे उस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखो, अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो टोटली चेंज हो गया है। अब जो एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा, और उन्होंने जो एग्ज़ाम को है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब 2 टाइप्स के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर होगा, जो सभी के लिए कॉमन होगा और ओनली क्वालिफाइंग होगा। अगर आपने केवीएस और एनवीएस का पेपर दिया है तो सेम वैसे ही पैटर्न में आपका एचपी टीजीटी कमीशन भी आएगा। अगर आपने एनवीएस के एग्ज़ाम हुए थे, अगर आपने वो एग्ज़ाम दिया है तो आपने देखा होगा कि उसमें जो पार्ट 1 और पार्ट 2 रहता है पेपर का, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश जो होता है वो ओनली क्वालिफाइंग होता है। उसमें आपको 10 में से 4 मार्क्स चाहिए होते हैं, 4 मार्क्स हिंदी में, 4 मार्क्स इंग्लिश में, उसको क्वालिफाई करने के लिए। वो सिर्फ क्वालिफाइंग पार्ट होता है। अगर आप वो क्वालिफाई नहीं करते हो, अगर आपके हिंदी और इंग्लिश में 4 मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपका पेपर चेक नहीं होता है। उसके बाद आप मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आगे उसका रिज़ल्ट नहीं आता है फिर। तो हम आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो टीजीटी कमीशन कंडक्ट करवाएगा, उसका उन्होंने न्यू एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन किया है। तो आज हम उसको समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम हमारा किस तरह से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचपी टीजीटी कमीशन जो है वो क्लास 3 की पोस्ट है और उसको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाएगा। और इन्होंने मेंशन किया है कि अब आपके जो पेपर हैं वो 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा। दोनों ही पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू उनमें आएंगे, लेकिन उनमें क्या होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी। फर्स्ट टाइम जो है हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी कमीशन है वो विद नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। इसमें पेपर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें एनवीएस में भी नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए जो एचपी टीजीटी है वो फर्स्ट टाइम ही नेगेटिव मार्किंग वाला इसका एग्ज़ाम होगा। देन पेपर 1 एंड पेपर 2, जो पेपर 1 है वो ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें आपको पास होने के लिए 35% मार्क्स चाहिए। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या ऑफलाइन सीबीटी भी हो सकता है और ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 1 आवर की होगी और टोटल इसमें 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 0.25 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें चल देख लेते हैं कि अब कौन कौन से आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला जो इसका पार्ट 1 आएगा वो हिमाचल प्रदेश का जीके आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड रहेंगे और ये टोटल 30 मार्क्स के आएंगे और ये 30 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे। देन द जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स आएगा, इसमें भी जो करंट अफेयर्स हैं वो इंक्लूडेड रहेंगे, ये पार्ट भी 30 मार्क्स का आएगा। देन नेक्स्ट जो है नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स के आएंगे, और जो नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है वो भी 20 मार्क्स का आएगा। तो ये टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, और इन 100 क्वेश्चन में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देन इसके बाद आएगा, अगर आप ये पेपर 1 जो है ये ओनली क्वालिफाइंग है, इसके आपके एग्ज़ाम में जो नंबर है वो काउंट नहीं होंगे, ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें आपको 35% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। अगर आप ये पेपर क्वालिफाइंग नहीं करते हो, आपके 35% मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा, यहीं से आप आउट हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देन नेक्स्ट पेपर इज़ द पेपर 2, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें भी एमसीक्यूज़ ही ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पूछे जाएंगे। और ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा आपका, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें भी 100 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो 100
मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें भी ये भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होंगे। अगर आप टीजीटी आर्ट्स से हैं तो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, अगर आप मेडिकल के हैं तो मेडिकल के सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे, अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो आपके नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट इंक्लूडेड होंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिकल से हो तो आपको सिर्फ बॉटनी, मतलब आपको सिर्फ ओनली बायोलॉजी ही आएगी, या जो नॉन मेडिकल के हैं उनको सिर्फ मैथ्स ही आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये टीजीटी की पोस्ट है, पीजीटी की नहीं है। अगर आप टीजीटी मेडिकल के हो, टीजीटी मेडिकल के हो तो इसमें आपका सब्जेक्ट बॉटनी आएगा, जूलॉजी आएगा और केमिस्ट्री तो आएगा ही आएगा, साथ में आपका आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग की जॉब के लिए जाना चाह रहे हो तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, टॉपिक नहीं सब्जेक्ट हो जाता है, पार्ट हो जाता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के टेस्ट आएंगे ही आएंगे। जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं आती है, क्योंकि आप टेट या सीटेट नहीं देने वाले हो कि आपको बच्चों की साइकोलॉजी माइंड को समझना है। आप टीचर बनने जा रहे हो, आपको टीचिंग आनी चाहिए। आप टीचिंग के दौरान बच्चे को कैसे हैंडल करोगे, आपको ये आना चाहिए। तो इसके लिए आपको आपसे जो क्वेश्चंस है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप टीचिंग के दौरान बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। ये पूरा सिलेबस था, पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइड कर दिया गया है एग्ज़ाम को। 2 टाइप्स के पेपर होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। और जो पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, पेपर 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। पेपर 1 के जो मार्क्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ ओनली 35% पास मार्क्स चाहिए। ये पूरा था न्यू पैटर्न के बारे में कि जो न्यू टीजीटी कमीशन है आएगा उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो आप पैनिक ना हो और एकदम से आपको ये ना लगे कि हाँ हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, अब हम कैसे करेंगे। इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखो, क्योंकि आप देख रहे हो कि पेपर जो है जैसे सेंटर का एग्ज़ाम रहता है टीचर का, वैसा उसको कन्वर्ट कर दिया गया है 2 पेपर्स में, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 है वो सेम जैसे केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम रहता है वैसा है, क्योंकि उसमें जनरल इंग्लिश उसमें भी आती है, जनरल हिंदी उसमें भी आती है और नेशनल इंटरनेशनल अफेयर उसमें भी आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सब उसमें आता है। इसलिए आप एक एग्ज़ाम के साथ में बहुत सारे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। एचपी टीजीटी के साथ साथ आप केवीएस टीजीटी पीजीटी की कर सकते हो, एनवीएस टीजीटी पीजीटी की कर सकते हो, और अभी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की वैकेंसीज आई हैं, आप उनके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप और भी टीजीटी कमीशन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।